एबीपी न्यूज आमतौर पर अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाता, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हुआ उस खबर की जरूरत और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हमें अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी दिखानी पड़ रही हैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 80 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी के लिए हुआ ऑपरेशन देश के लिए कलंक बन गया है। इस नसबंदी के बाद 12 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 25 महिलाओं की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। किसकी लापरवाही ने ली इतनी जाने? कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? मासूम बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मेरी मां को किसने मारा? पूरे देश में गूंज रही है छत्तीसगढ़ की चीखों की आवाज। मासूम बच्चों की आंखें पूछ रही हैं सवाल। कौन है उनकी मां का हत्यारा? आज महिला के ऊपर क्या गुजर रहा है उसका नॉलेज है। आज चर्चा ढोल हाथ गिरा है। आज क्या बैठा है, क्या कारण होता है ऐसे? किसकी लापरवाही से गई है निर्दोष महिलाओं की जान? क्या हिंदुस्तान में बहुत सस्ती है जान? दिल्ली से करीब 1131 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक में नसबंदी शिविर लगाया गया था। ये शिविर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया, जिसमें 83 महिलाओं की नसबंदी का ऑपरेशन किया गया। मगर रविवार की रात को जब ज्यादातर महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जिस तरीके से इन महिलाओं का ऑपरेशन किया गया, वैसा सुलूक जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। ऐसी गाय भैंस बकरी टाइप ले गए, चिरा किए 10-15 मिनट में, उसके बाद बाहर किए और लाके घर में फेंक दिए। उसके बाद किसी प्रकार की उसकी कोई देखरेख नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक ये शिविर 1 साल से लगभग बंद पड़े अस्पताल में लगाया गया था। डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने 2 असिस्टेंट की मदद से 5 घंटे के भीतर 83 ऑपरेशन निपटा डाले। मतलब एक ऑपरेशन करने में 4 मिनट से भी कम का वक्त लगा। अखबार के मुताबिक महिलाओं को जमीन पर लिटाकर उनकी नसबंदी का ऑपरेशन किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से बात करते हुए 30 साल की इंदिरा बाई ने कहा, मुझे एक बेड पर लिटा दिया गया और डॉक्टर को ऑपरेशन करने में कुछ मिनट ही लगे। मुझे थोड़ी देर बाद ही उल्टी होने लगी। शाम को मुझे तेज बुखार था। मेरे सामने महिलाओं की मौत हो रही है। मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं जिंदा हूँ। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक एक मेडिकल टीम दूरबीन विधि से एक दिन में 30 से ज्यादा नसबंदी के ऑपरेशन नहीं कर सकती है। 30 ऑपरेशन के लिए कम से कम 3 लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट का होना जरूरी है, यानी एक इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ 10 ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अगर टीम में दूसरे सर्जन और जरूरी चीजें मौजूद हैं तो भी ऑपरेशन की संख्या 50 के पार नहीं हो सकती। लेकिन बिलासपुर में तो सारे रिकॉर्ड और नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। घर में कोई नहीं थे, मतलब भैया भी काम में चले गए थे, मम्मी पापा भी काम में, मैं भी स्कूल चला गया था, मेरा बड़ा मंझला भाई वो भी चला गया था। शिवन सतनामी और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है क्या अर्चना दुबे, इन लोग बहकाकर फुसलाकर उसको जबरदस्ती घर से उठा कर लेके शिविर में वहां गलत तरीका से बिना पति के परमिशन की, बिना घर वाले की इजाजत की, एक प्रकार का किडनैप कहिए, उठा के ले जाके वहां गलत ढंग से चिकित्सीय कार्य किया गया है। आरोप 83 ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आर.के. गुप्ता पर है। डॉक्टर गुप्ता को इस तरीके के ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञ माना जाता है। इतना ही नहीं, इसी साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को डॉक्टर गुप्ता को 50,000 ऑपरेशन पूरे करने के लिए सम्मानित भी किया था। CHMO बिलासपुर डॉक्टर भांगे और BMO तखतपुर डॉक्टर तिवारी की भी निलंबित करने की कार्रवाई आदेश जारी हुआ है। और डॉक्टर आर.के. गुप्ता जिसने ये ऑपरेशन किया, उनको निलंबित ही नहीं किया गया, बल्कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस में FIR दर्ज करने का भी निर्देश जारी किए गए हैं।
डॉक्टर गुप्ता पर तो मामला दर्ज हो गया है, कुछ अधिकारियों का निलंबन भी हो चुका है, लेकिन क्या इतने करने भर से जो हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी? किसी की मां छिन गई, किसी की बेटी तो किसी की पत्नी, लेकिन सीएम साहब को तो शायद ऐसा ही लगता है। अगर नहीं लगता तो वो इस तरह का जवाब नहीं देते। स्वास्थ्य मंत्री अब ऑपरेशन करने तो जाएगा नहीं, चलिए। स्वास्थ्य मंत्री अब ऑपरेशन करने तो जाएगा नहीं, चलिए। स्वास्थ्य मंत्री ऑपरेशन नहीं करता ये तो दुनिया जानती है, लेकिन उन्हें मंत्री इसलिए बनाया जाता है ताकि जिम्मेदारियां निभा सकें। छत्तीसगढ़ में ये पहली बार नहीं हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दूरबीन विधि से एक दिन में नसबंदी के 100 से ज्यादा ऑपरेशन तक हुए हैं। दरअसल नसबंदी ऑपरेशन का हर साल का एक टारगेट फिक्स किया जाता है और अक्टूबर से लेकर फरवरी महीने तक कैंप लगाए जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और ऑपरेशन के लिए हर महिला को राज्य सरकार की तरफ से 1400 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर सीएम रमन सिंह से मामले की जानकारी ली है। राज्य सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। मरने वालों के परिवार का मुआवजा 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। 4 लाख रुपया प्रति जो मृतक परिवार के राशि देने का भी निर्णय लिया गया है और पीड़ित परिवार जो आज एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है, जो घर बार छोड़ के पूरा परिवार यहाँ है, उन प्रत्येक परिवारों को पूरी इलाज की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होगा, मगर उसके साथ साथ 50,000 रुपया की सहायता राशि भी उन सभी परिवारों को जो 72 परिवार आए हैं और बचे हुए जो परिवार हैं उनको भी दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा निर्णय कभी मैंने किया ही नहीं। मैं तो जब मंत्री बनने गया तब भी मैंने पेशकश नहीं की। जिस लेवल पे अगर कोई लापरवाहियां हुई उस लेवल तक ही कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के बाद एम्स से 7 डॉक्टरों की टीम बिलासपुर पहुंची है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला बोल दिया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अपना टारगेट पूरा करने के लिए लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज रायपुर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। स्वयं मुख्यमंत्री के गृह जिले में राजनांदगांव कवर्धा में मोतियाबिंद से लोगों की आंखें गई हैं और जान भी गई है। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी रोड की लड़ाई लड़ रही है। मामले की जांच की जाएगी, सरकार पर सवाल उठेंगे। अगर जल्द जांच पूरी हो गई और कोई दोषी साबित हुआ तो शायद सजा भी मिल जाएगी। लेकिन जिन बच्चों की मां छीन ली गई, उनके साथ इंसाफ कौन करेगा? मेरा आज कितना मुसीबत में पड़ा हूँ। मेरा लड़का लड़की को भविष्य आज खराब हो गए, मेरा खराब हो गए, मेरा पत्नी खराब हो गए, वैसे उसका भी खराब होना चाहिए। अपना नजर के सामने देखूं ताकि उसका फांसी का कम से कम सजा होना चाहिए, यही चाहता हूँ मैं। मेरा लड़की लड़का को कम से कम 2 दिन पाल के बताया हुआ, तब उसको पता चलेगा लड़की लड़का का होते। बचपन के 4 महीना की उम्र में अभी उसका माँ छूटा है। नसबंदी शिविर में ऑपरेशन कराने वाली 83 महिलाओं में से एक हेमलता भी थी। अपने 2 बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए हेमलता ने नसबंदी का फैसला किया था, लेकिन अब हेमलता जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। इस नन्ही सी जान को क्या पता था कि उसकी मां हेमलता अस्पताल में पड़ी जिंदगी की जंग लड़ रही है। नानी इसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन नानी त्रिवेणी बाई के हाथों से दूध कहां इसे भा रहा है। इसे तो माँ का दूध चाहिए। कल दिन भर रहेंगे और वो इतवार रात के रात भर उल्टी कर रही है। डॉक्टर नहीं बोले है कुछ। हेमलता का ऑपरेशन भी शनिवार को उसी नसबंदी शिविर में हुआ था, जहां हुई लापरवाही में अब तक 10 महिलाएं जान से हाथ धो चुकी हैं। मां त्रिवेणी बाई 25 किलोमीटर अपने गांव से बेटी हेमलता को ऑपरेशन के बाद संभालने आई थी, लेकिन जो हुआ उससे वो सदमे में है। क्या हो गया भैया, क्या पता क्या हो गया। हाँ, अब देखा ना भैया, इतनी परेशानी है। बच्चा दूध नहीं पिए है, माँ के दूध नहीं आवे, अभी खाना भी पेट में परे नहीं है तो कहाँ ले बच्चा। त्रिवेणी बाई की बेटी और 2 बच्चों की मां हेमलता तो आगे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के इरादे से नसबंदी कराने कानन पिंडारी के नेमीचंद अस्पताल में लगे सरकारी शिविर में आई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी से महज 10 किलोमीटर दूर इस इलाके में स्वास्थ्य विभाग ने दूरबीन पद्धति से नसबंदी करने का शिविर लगाया हुआ था, जो हेमलता जैसी महिलाओं के लिए जानलेवा बन गया।
इस जानलेवा गलती के लिए 4 डॉक्टर सस्पेंड हो गए हैं। वहीं राज्य के सीएम स्वास्थ्य मंत्री को क्लीन चिट थमा चुके हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा कि राज्य में जो सरकारी शिविर लग रहे हैं उनमें हो रही लापरवाही पर लगाम कसने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? मुआवजा थमाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना आखिर किस हद तक सही है? नसबंदी के ऑपरेशन के बाद प्रीति अस्पताल में है और बच्चा मां के इंतजार में। प्रीति के मां बाप अपने बच्चे के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कोरबा के हरदी बाजार के रहने वाले प्रदीप पांडे की आंखों में उमड़े दर्द की अनहोनी की आशंका और गहरा रही है। बेटी प्रीति की जिंदगी आगे खुशी खुशी गुजरे, इसी उम्मीद से वो बिलासपुर से कानन पेंडारी में लगे सरकारी नसबंदी शिविर में आए थे। लेकिन तब उन्हें कहां पता था कि उनकी उम्मीदों पर डॉक्टरों की हड़बड़ी और लापरवाही भारी पड़ने वाली है। बेटी को मौत के मुहाने पर देखकर उनका कलेजा फट रहा है। 1 साल के नाती को देखकर उनका दुख और गहरा जाता है। 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, 2 बच्चे हैं। हाँ। कैसे रह रहा है माँ के बिना? अब क्या करें, परेशानी है, रखे हुए हैं, बाहर में लेके बैठे हुए हैं, क्या करें। हम तो अच्छे के लिए कराए थे कि चलो 2 बच्चा हो गया, भरा पूरा अपना परिवार रहेगा, सुख शांति से अपनी जिंदगी जिएंगे। यहाँ कोई मारने के लिए तो ये सब करता नहीं है ना। प्रीति के पिता अब सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को इस हाल में पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार को तो इन सब चीजों में जबरदस्त अंकुश लगाना चाहिए। ये जो दवाई है और डॉक्टरों की जो लापरवाही है, इसका पनिशमेंट कायदे से मिलना चाहिए। इसका पनिशमेंट कायदे से मिलना चाहिए। इनको नौकरी से बर्खास्त करें, 2 नंबर दवा बेचने वाले के ऊपर अच्छी कार्रवाई करें। प्रीति की हालत देखकर उसके पति भी उस पल को कोस रहे हैं जब उन्होंने प्रीति को नसबंदी के लिए इस अस्पताल में जाने की रजामंदी दी थी। दूध मुहे बेटे को गोद में संभालते हुए उनकी आंखों में भी कई सवाल तैर रहे हैं। अपनी लापरवाही से हंसते खेलते परिवार की खुशियां लूटने का हक आखिर आरोपी डॉक्टरों को किसने दिया है, जो सरकारी खाना पूर्ति के लिए महज 5 घंटे के नसबंदी के 83 ऑपरेशन को जैसे तैसे निपटाने में बाज नहीं आए। अब ऐसे मौकों पर सबके जहन में सवाल उठता है कि ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो सवाल ये कि हम ऐसा क्या करें कि इस तरह की दुर्घटना किसी और के साथ ना दोहराई जाए, किस तरह की एहतियात बरती जाए। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर एक डॉक्टर का क्या कहना है। ट्यूबेक्टमी एक वो कहते हैं ऑपरेशन होता है जिसको छोटा जरूर समझा जाता है, लेकिन आपको पता है एक छोटी सी चीज इतनी खतरनाक बन गई जाकर के। ताज्जुब की बात यह है कि 83 लेडीज का जो ऑपरेशन हुआ था वो मात्र 5 घंटे के अंदर करा गया। ये एक लैप्रोस्कोपी विधि से करा गया। कि आप ये सोचिए कि 5 घंटे के अंदर अगर 84 लेडीज को करा गया है तो ये आंकड़े निकले कि मात्र 2 मिनट एक मरीज के ऊपर दिया गया। इतना 2 मिनट तो आप सोचिए कि पेशेंट को एक टेबल पे लिटाने में, उसका ऑपरेशन करने में और निकालने में। यहाँ तक पता चला कि शायद एक ही लैप्रोस्कोप जो था वो सभी पेशेंट्स के अंदर डाला गया। तो नेचुरली आप ये सोचिए कि जो उसकी ओटी रही होंगी उनकी भी देखभाल, जिस तरीके से हम लोग अपने ऑपरेशन थिएटर्स का स्टेरिलाइजेशन करते हैं, एक ऑपरेशन खत्म होता है उसके बाद में आधे घंटे तक दूसरा ऑपरेशन नहीं करते हैं, उसकी पूरी कहते हैं सारी साफ सफाई, उसका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, फिर एक दूसरा ऑपरेशन लिया जाता है। तो आप सोच लीजिएगा, यहाँ तक कि आप क्या कहते हैं जो ऑपरेशन जो जगह 1.5 साल से इस्तेमाल ही नहीं करी गई थी वो उस जगह के ऊपर उन लोगों ने इतने सारे ऑपरेशंस प्लान कर लिए। सेकेंडली जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग एक बार डालते हैं लैप्रोस्कोपी का, उसके आप सोच लीजिएगा कि विधि उसको दूसरे मरीज में डालने के लिए 45 मिनट्स तक उसको हम लोग एक लिक्विड पदार्थ में डाल के रखते हैं जिससे कि वो स्टेरिलाइज्ड होता है। तो आप ये सोच लीजिएगा यही एक वजह रही, मेन वजह यही रही कि जो पेशेंट्स को डाला गया वो स्टेरिलाइज ही नहीं हुआ। तो ये तो एहतियात की बात हुई, मगर सवाल ये कि उस 1 साल के बच्चे की सोचिए जिसकी मां कभी वापस नहीं आएगी। उस 1 साल के बच्चे के उन सवालों का जवाब कौन देगा जब वो बड़ा होगा, जब उसकी मां नहीं होगी।
वाकई मार्मिक कहानी है ये।